हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। इस सेशन में जहां हम इंग्लिश प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, जिसमें टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 20 प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। यह जो है CHSL 2020 जो कि 12 अप्रैल 2021 को सेकेंड शिफ्ट के पेपर में हुआ था, उससे टोटल जो 20 क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट, उसे यहाँ पे हमने कलेक्ट करके और यहाँ पे उसको प्रैक्टिस सेट के रूप में सॉल्व करेंगे। तो आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करें। आप डेली द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी यानी कि अपना वोकैब्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप डेली PDF ले सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के एडिटोरियल वोकैब्स 1 यहाँ से जुड़ जाए, वहाँ पे डेली जो है द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल होता है, उससे सारे वर्ड मीनिंग कलेक्ट करके मैं PDF के रूप में प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, तो शुरू करते हैं। और यदि अब तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें, दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है इसमें चूज करना है सेलेक्ट करके। और क्वेश्चन है, यहाँ से पढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स जो है दिया गया है, सी वाज ग्रेटली ब्लैंक बाय द नेवर सी हैड, यानी कि अब यहाँ पे आपके ऑप्शन है ड्रेड, परटर्ब, फियर्ड और ट्रेम्बल्ड। तो ये जो सारे वर्ड्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं वो लगभग सिमिलर हैं, तो यहाँ पे फिलअप करना काफी मुश्किल होगा। ओके, लेकिन आप यहाँ से एक प्रकार से इसका सेंस मिलाएं तो सी वाज ग्रेटली यानी कि वह बहुत बुरी तरीके से, और यहाँ पे हमें फिलअप करना है बाय द नाइट मेयर, सॉरी यहाँ पे जो है ये नाइट मेयर है सी एड, यानी कि जो नाइट मेयर है तो उससे वो क्या हो गई थी, पूरी तरीके से परेशान हो गई थी। तो परेशान हो जाने के लिए हम जो है परटर्ब वर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा सेकंड नंबर, तो यहाँ पे हम फिलअप कर देंगे परटर्ब। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग सबसे अंत में करेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड। इसमें जो है स्पेलिंग एरर है, 4 जो ऑप्शंस दिए गए हैं और किस वर्ड में स्पेलिंग एरर है यहाँ पे इसमें आपको बताना है। फर्स्ट है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास करना, वोकैब के दृष्टिकोण से भी आप इसे देख सकते हैं, प्रयास करना। यह वर्ड मीनिंग बिल्कुल करेक्ट है, अटेम्प्ट। ओके, ऑप्शन सेकंड है एड्रेस, यानी कि पता, ADDRESS हमेशा पूछा जाता है, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है एक्सीड। एक्सीड का मतलब अधिक हो जाना होता है, यह वोकैब के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो EXCEED यह भी बिल्कुल करेक्ट है। तो बचा कौन, 4, तो 4 ही एरर होगा। तो स्पेलिंग एरर है क्या भाई इसमें, तो ANNEX होता है यहाँ पे, जो कि A दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसलिए यह एरर है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको 4 नंबर क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, यानी कि नरेशन का क्वेश्चन है। और आपके जो दिया गया है सेंटेंस, आई लाइक हैविंग साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट सेड अरुण टू द रिसेप्शनिस्ट। तो यानी कि ये कॉमा के बाहर वाले सेंटेंस है, यह पास्ट में है, तो अंदर वाले को भी हमें पास्ट में ही करना पड़ता है। तो अरुण सेड अरुण टू द रिसेप्शनिस्ट, यानी कि अरुण ने किससे कहा, रिसेप्शनिस्ट से। तो अरुण सेड को किस में बदल दिया जाता है, टोल्ड में बदल दिया जाता है। यहाँ पे टेल्स है, यह नहीं होगा। इज टेलिंग है, यह भी नहीं होगा। अब बचे ऑप्शन थर्ड और फोर्थ। तो अरुण टोल्ड द रिसेप्शनिस्ट दैट, अब यहाँ पे विल का यूज किया गया है, और यह जो है वो पास्ट फॉर्म में है। तो जब दैट यानी कि कॉमा हटता है, उसके जगह पे इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट यूज करते हैं, उसके बाद भी सेंटेंस पास्ट के रूप में बदल जाता है, तो यह भी गलत है। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है। अरुण टोल्ड द रिसेप्शनिस्ट दैट ही लाइक्ड, यहाँ पे लाइक का यूज किया गया है, तो यह पास्ट में बदल के क्या हो जाएगा, लाइक्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, यानी कि इसमें हमें बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में कोई कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल एरर है, यानी कि ग्रामर से रिलेटेड कुछ एरर है। ओके, ऑप्शन जो सेंटेंस है, आइंस्टीन्स स्कूल टीचर्स थॉट ही वुड नेवर सक्सेस इन लाइफ। ओके, यानी कि आइंस्टीन के जो टीचर, स्कूल के टीचर थे, उन लोगों ने सोचा। सेंटेंस जो है वो पास्ट फॉर्म में है, तो यहाँ वुड भी यूज किया गया, थॉट भी यूज किया गया, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कहीं कोई एरर नहीं है। तो फिर एरर कहाँ है, तो आप अभी भी जानते हैं ही के बाद जो वुड का यूज किया गया है, प्लस यहाँ पे जो भी होगा वो भाव के रूप में होगा। सक्सेस का मतलब क्या होता है, सक्सेस जो नाउन के रूप में यूज किया गया है यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है सफल। लेकिन सक्सेस को वर्ब के रूप में बदलने के लिए हमें सक्सीड का यूज करना पड़ता है। ओके, तो सक्सीड, तो यहाँ पे सक्सीडेड हो जाएगा, ना कि सक्सेस होगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन 4 नंबर में
इनकरेक्ट था, इसलिए ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर। यहाँ पे सक्सेस ना होके सक्सीडेड होगा। ओके, क्या होगा? सक्सीडेड। तो ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें जो है आपको इडियम जो अंडरलाइन किया गया है, इडियम यानी कि लोकोक्तिया जिसे मुहावरा कहा जाता है, उसे यहाँ पे बताना है। इसका करेक्ट वर्ड मीनिंग कौन होगा? यहाँ से जो है वो स्टार्ट है सेंटेंस, सी मे बी द प्रिंसिपल बट इट इज इन द स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर हु रूल्स द रूस्ट। तो आपको इसको बताने से पहले इसका मीनिंग पता होना चाहिए। रूल द रूस्ट का मतलब होता है सारी शक्तियां किसी के अधीन हो जाना, किसी के अधीन हो जाना यानी कि पूरी तरीके से उस पर अपना कंट्रोल पा लेना। तो कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। तो अब आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 इज इनकम्प्लीटली कंट्रोल, यानी कि किसी के पूरी तरीके से अधीन होना या फिर काबू में होना। सारी शक्तियां जो है वो पूरी तरीके से किसी एक के हाथ में होना। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है। रूल द रूस्ट इट मीन्स की इज इन कंप्लीट कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे एक्टिव पैसिव, यानी कि यह वॉइस है और इसी यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है इसको पैसिव वॉइस के रूप में कन्वर्ट करना है। सेंटेंस है द डिजास्टर मैनेजमेंट टीम रेस्क्यूड द फ्लड विक्टिम्स। ओके, तो पैसिव वॉइस में जानते हैं सबसे पहले सेंटेंस को देखा जाता है किस प्रकार का सेंटेंस है। तो यहाँ पे यह जो हो गया द डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, सब्जेक्ट इतना हो गया, और यह जो वर्ब है का सेकंड फॉर्म है। तो यह कौन सा टेंस हो गया आपको? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट को जब पैसिव फॉर्म में बदला जाता है तो ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में तो बदला ही जाता है। यहाँ पे वाज सब्जेक्ट के अनुसार या फिर वेयर का यूज किया जाता है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखेंगे वाज वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किस में है? यहाँ पे हैव है, गलत है। यहाँ पे आर है, यह भी गलत है। यहाँ पे भी आर है, यह भी गलत है। तो आप इसी तरीके से इसे सेकंड करेक्ट कर सकते हैं। और इसे पढ़े तो द फ्लड विक्टिम्स वेयर, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है द फ्लड विक्टिम्स, यह बन जाएगा आपका अब सब्जेक्ट। द फ्लड विक्टिम्स, उसके बाद पास्ट फॉर्म में है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे वाज या वेयर का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट यहाँ विक्टिम्स है, यहाँ पे एस लगा हुआ है यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पे वेयर का यूज किया गया है। रेस्क्यूड और उसके बाद बाय द, और जो सब्जेक्ट है आपको द डिजास्टर मैनेजमेंट टीम। ओके, तो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है, इसमें भी कहीं ना कहीं ग्रामेटिकल एरर है और उसी ग्रामेटिकल एरर को यहाँ पे चूज करना है, सिलेक्ट करना है। आपके जो सेंटेंस है वो है एयरलाइंस हैव इंक्रीज्ड फेयर्स बिकॉज अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स ओनली लिमिटिंग पैसेंजर्स आर अलाउड। ओके, ऑप्शंस है और यहाँ पे सेंटेंस में जो कहाँ पे एरर है आपको ढूंढना है। तो सेंटेंस यहाँ पे देखते हैं एयरलाइंस हैव इंक्रीज्ड, यहाँ बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट है, यानी कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ओके, तो सही है। हैव एयरलाइंस प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव का यूज, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज, फेयर्स बिकॉज अकॉर्डिंग टू द यानी कि नियमानुसार, न्यू रूल्स ओनली, यहाँ पे जो लिमिटिंग यूज किया गया है, जब पूरा का पूरा यदि हम देखेंगे लिमिटेड और पैसेंजर यानी कि यह नाउन है, ठीक, पैसेंजर्स यह नाउन है, तो यहाँ पे लिमिटिंग पैसेंजर नहीं, नाउन के रूप में यूज करेंगे तो यहाँ पे लिमिटेड पैसेंजर्स होगा। ओके, तो यहाँ पे यही एरर है, यहाँ पे लिमिटिंग ना होकर लिमिटेड होगा। तो अब यहाँ ऑप्शन चूज सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कहाँ पे एरर है, तो सेकंड नंबर ऑप्शन में है, यहाँ लिमिटेड, यहाँ लिमिटिंग ना होकर यहाँ पे क्या होगा, लिमिटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन है, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स इसमें भरना है, और सेंटेंस है आपको शेखर गुप्ता इज वन ऑफ द ओके जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया। तो यानी कि यहाँ पे किसी की अच्छाई की बात की जा रही है, यानी कि शेखर गुप्ता इज वन ऑफ द, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री का मतलब सुपरलेटिव फॉर्म है यहाँ पे, वन ऑफ द जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया। तो यानी कि जाने माने हो सकते हैं, नाम चिन्ह हो सकते हैं, ऑप्शन के अनुसार आप तो इसी तरीके से इसे देखेंगे। ओके, तो आपके जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसे आप पढ़ें और यहाँ से सिलेक्ट करने की कोशिश करें। ऑप्शन है एक्सपोनेंट, इमिनेंट और पर्टिनेंट। तो जर्नलिस्ट है इंडिया के और यहाँ सुपरलेटिव डिग्री यूज किया गया है, शेखर गुप्ता इज वन ऑफ द, मतलब क्या है, विख्यात है, हो सकता है कि विख्यात जर्नलिस्ट हो एक। तो इमिनेंट जो वर्ड है, इमिनेंट का मतलब होता है प्रख्यात, ओके, या फिर विख्यात, यानी कि जाने माने इसे कहा जा सकता है, नोन पर्सन, जाने माने, ओके, यानी कि प्रसिद्ध। तो यहाँ पे इमिनेंट हम वर्ड यूज करेंगे। ओके, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम इट मींस की अपोजिट वर्ड मीनिंग बताना है और वर्ड है ऑगमेंट। ओके,
और ऑप्शन है एम्पलीफाई, मल्टीफ्लाई, इंक्रीज और डिक्रीज। तो ऑगमेंट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर, ओके, बढ़ा चढ़ाकर। या फिर बूस्ट जो वर्ड आता है इसके साइनोनिम में आता है। तो बूस्ट का मतलब क्या होता है, वहीं बढ़ा चढ़ाकर किसी के बारे में बोलना या फिर किसी चीज की मात्रा को अधिक करना। अब ऑप्शन से एम्पलीफाई का मतलब भी होता है, मतलब अधिक के लिए ही पॉजिटिव में यूज किया जाता है। मल्टीप्लाई यह भी पॉजिटिव के रूप में यूज किया जाता है, मतलब अधिक के लिए। इंक्रीज का मतलब तो सभी जानते हैं, ये बढ़ाना, यह भी पॉजिटिव के रूप में। लेकिन ऑप्शन 4 को देखें, डिक्रीज का मतलब होता है कम करना, या निगेटिव के रूप में यूज करता है। डिक्रीज का मतलब क्या होता है, कम करना, और यहाँ है आपको बढ़ा चढ़ा के। तो ओके, तो यहाँ पे अपोजिट वर्ड मीनिंग ऑप्शन 4 हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, डिक्रीज। ओके, नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे आपको इनकरेक्टली, यानी कि कोई वर्ड में आपको करेक्ट नहीं है, उसे आपको चूज करना है। वर्ड है वायलेंस। वायलेंस का मतलब होता है हिंसा। तो आप देखें तो वायलेंस वर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड वर्ड को ध्यान से देखिए, ये हमेशा पूछा जाता है, हमेशा मिसस्पेल्ड वर्ड में यूज किया जाता है। इसे आप याद कर लेंगे हमेशा, MISCHIEVOUS, यानी कि मिस्चीवियस वर्ड जो है वो बहुत यह करेक्ट है और इसका यही वर्ड होता है। लेकिन जो डेफिनेटली वर्ड है, थर्ड नंबर वर्ड को देखें, 4 नंबर वर्ड एग्जिस्टेंस, यह भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन डेफिनेटली वर्ड यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन थर्ड जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अब रही बात कि इसमें क्या इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट वर्ड को देखते हैं, DEFINA। तो डेफिनेटली का वर्ड है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आई हो गया, DEFINITLY होता है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे जो है इनकरेक्ट दिया गया था यह वर्ड। तो यहाँ आई होगा, जो कि यहाँ पे ए दिया गया है। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसे OWS शॉर्ट फॉर्म में हम यूज करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और इसे बताना है। डॉक्टर हु डील्स विथ बोन प्रॉब्लम्स, यानी कि जो डॉक्टर हड्डी का मतलब हड्डी के रोगों का उपचार करता है, उसे क्या कहा जाता है। बोन मतलब होता है हड्डी, ठीक, तो उसे कहते हैं हम हिंदी में हड्डी रोग विशेषज्ञ। लेकिन यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको इंग्लिश में बताना है कि उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, वन वर्ड के लिए कौन सा वर्ड, तो उसे कहा जाता है ऑर्थोपेडिस्ट। तो ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, ऑर्थोपेडिस्ट उसे कहा जाता है। 12 नंबर का करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर। नेक्स्ट है हड्डी रोग विशेषज्ञ कहा जाता है। यहाँ पे जो है वो जो यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, इसे आपको करेक्टिफाई करना है कि इसमें अगर कुछ एरर है तो करेक्ट करें, नहीं है एरर है तो आप इसे जो है नो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ध्यान से सेंटेंस को पढ़ने का कोशिश करें, और इसमें कहाँ पे एरर है। माई हैंड्स वेयर एगर फॉर, तो आप एक बात ध्यान दें, कभी भी जब वर्ब का इन्फिनेटिव के रूप में यूज किया जाए, तो इन्फिनेटिव के रूप में तो वर्ब के पहले हम टू का यूज करते हैं और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। यहाँ पे फॉर का यूज किया गया है, तो यहाँ पे जो होगा फॉर का यूज ना करके हम इन्फिनेटिव का यूज करेंगे टू, और टू के बाद यह वर्ब का सेकंड रूप ना रह के वर्ब का फर्स्ट रूप हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको टीयर अप। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो करेक्ट आंसर है। ऑफ टीयरिंग नहीं होगा, नो सब्स्टिट्यूशन तो होगा नहीं, फॉर टीयरिंग अपॉन नहीं होगा, तो ऑप्शन जो है वो सेकंड नंबर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपको यहाँ पे इडियम दिया गया है और उसको करेक्ट वर्ड मीनिंग बताना है। टू पुट वंस फुट इन वंस माउथ, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसे भी मतलब कि कई बार एसएससी में पूछा भी गया है, एसएससी के सीजीएल में भी इसे पूछा गया है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे और इसमें बताएंगे कि इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है। तो इससे पहले इसको वर्ड मीनिंग आपको पता होना चाहिए। टू पुट वंस फुट इन वंस माउथ, तो इसका मतलब होता है जैसे कि मतलब अचानक से किसी को लज्जित महसूस कराना या फिर उसे मतलब परेशान जैसा करना, तो उसके लिए कहा जाता है टू पुट वंस फुट इन माउथ। तो यहाँ पे इम्ब्रास वर्ड है, इम्ब्रास का मतलब होता है और एक्सीडेंटली यानी कि अचानक से, तो टू एक्सीडेंटली यानी कि फर्स्ट जो है वही करेक्ट आंसर है इसका। अचानक से ही किसी को कुछ ऐसी बातें बोल देना जिससे वो लज्जित महसूस करे, बेकार जैसा महसूस करे, तो उसे कहा जाता है टू पुट वंस फुट इन वंस माउथ। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 15 नंबर, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड मीनिंग। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है और वर्ड है आपको ए लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि एक लार्ज बंडल बाउंड, यानी कि बंडल यानी गुच्छा होता है, समूह होता है, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्टोर करके मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ऑप्शन सेकंड बेल। ओके, तो यह याद करने, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखेंगे, यह याद करने के लिए चीज है, आपको इसे कैसे भी करके याद ही करना पड़ेगा।
ठीक है, यह ग्रामर नहीं है कि जिसे आप नियम पढ़ के इसे कर सकते हैं, इसे वोकैबुलरी का सेक्शन है, इसे आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड है विटिएट, और इसके बताना है आपको एंटोनिम यानी कि अपोजिट वर्ड मीनिंग। ऑप्शन है एफॉर्म, एनुअल, कैंसिल और वायोलेट। तो विटिएट का मतलब वर्ड मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है कैंसिल के लिए हम यूज करते हैं। ओके, कैंसिल का मतलब क्या होता है, रद्द करना या फिर उसे निरस्त करना। तो निरस्त करना है, और आपको फर्स्ट वर्ड मीनिंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है एफॉर्म। एफॉर्म यानी कि लागू करना या फिर उसको एम्पलीफाई करना, इसके लिए यूज करते हैं। तो फर्स्ट जो आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन जो है एफॉर्म, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि कैंसिल तो आपको साइनोनिम हो गया, वायोलेट यानी कि यह भी इसके साइनोनिम में ही आ जाएगा वायोलेट। और एनुअल तो कोई वर्ड ही नहीं, एनुअल ऐसा वर्ड है, इसका मतलब होता है जैसे कि एनुअल इसके एंटोनिम में और ना ही साइनोनिम में आएगा। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो करेक्ट है, इसका एंटोनिम एफॉर्म। नेक्स्ट वर्ड जो है आपको यहाँ पे दिया गया है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम, यानी कि सिमिलर वर्ड आपको बताना है। और वर्ड है प्रिसीजन, यहाँ पे सॉरी पी होगा, प्रिसीजन। तो प्रिसीजन का मतलब होता है एकदम शुद्धि या फिर एकदम जो करेक्ट हो, यानी कि जो एक्यूरेट हो। तो एक्यूरेट से वर्ड आता है आपको एक्यूरेसी, और यह हो गया आपका सिमिलर वर्ड मीनिंग, यानी कि शुद्धता जिसमें 100% हो, तो उसे कहते हैं प्रिसीजन या फिर एक्यूरेसी। क्योंकि नेग्लेक्ट यानी इनकार करना, वैगुनेस यानी बेकार, और एस्टिमेशन यानी कि आकलन करना होता है, आकलन यानी कि अनुमान लगाना। तो ये सब वर्ड तो कहीं से भी नहीं होंगे, तो ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 18 नंबर है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव, यानी कि यहाँ पे भी जो अंडरलाइन किया गया है मोस्ट, इसको आपको इंप्रूव करना है। यदि इसमें कुछ एरर है तो एरर बताएं, और नहीं एरर है तो नो इंप्रूवमेंट करें। सेंटेंस को पढ़ते हैं यहाँ से ध्यान से। मेक ए लिस्ट ऑफ मोस्ट द थिंग्स यू वुड लाइक टू डू वंस दिस लॉकडाउन इज ओवर। इट मीन्स कि अब यहाँ पे सेंटेंस में कहाँ एरर है आपको ये पढ़ के बताना है। तो सेंटेंस को पढ़ते हैं। तो मेक ए लिस्ट ऑफ, यानी कि एक लिस्ट बनाना है वस्तुओं की। तो कितने पर, मतलब कैसी वस्तुओं की, मोस्ट नहीं, यहाँ पे सभी वस्तुओं की। यदि मीनिंग मिलाए तो यहाँ पे क्या होगा, सभी वस्तुओं की। और सभी के लिए ऑप्शन जो फर्स्ट है ऑल, ऑल यानी कि सभी होता है। तो ईज तो होगा नहीं, मेनी नहीं होगा, और नो इंप्रूवमेंट नहीं होगा जब यहाँ पे ऑल होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट है करेक्ट है। मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स, यानी कि उन सभी वस्तुओं की एक लिस्ट बनाए, इस प्रकार से इसका मीनिंग होगा। यानी कि सभी के लिए क्या आता है आपको, ऑल का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 19 नंबर है आपको पैराजम्बल्ड। एक पैराजम्बल्ड हम लोगों ने अभी स्किप किया है और एक ये है, तो इसे भी हम यहीं पे आप सॉल्व कर लेते हैं। पैराजम्बल्ड को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले सेंटेंस को देखना पड़ता है कि फर्स्ट सेंटेंस यानी कि स्टार्ट कैसे हो रहा है सेंटेंस। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं जो सेंटेंस स्टार्ट है या तो ए से, ऑप्शन ये दिए गए हैं डी, बी या फिर सी, यानी कि चारों में से किसी एक से सेंटेंस स्टार्ट होंगे, और उसी से जो स्टार्ट होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले सी नंबर ऑप्शन को देखते हैं। बट से यूज किया गया है, लेकिन से कोई सेंटेंस नहीं स्टार्ट किया जाता है, तो इसीलिए ऑप्शन सी यह जो फर्स्ट नंबर पे नहीं आएगा। ओके, उसके बाद देखते हैं कि कौन हो सकता है। यदि हम डी, यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन से जो सेकंड नंबर ऑप्शन इसको लेके चले, माई हैंड रीच्ड आउट टू ग्रैब द हैंडल ऑफ द डोर दैट लेड इनटू द किचन। ओके, डी, और डी के बाद सी क्या, बट आई मिस्ड एंड वेंट स्प्रॉलिंग अक्रॉस द किचन फ्लोर, यानी कि मेरे हाथ से, यहाँ पे जो लिखा गया है माई हैंड रीच्ड आउट टू ग्रैब द हैंडल ऑफ द डोर, यानी कि जो किचन का दरवाजा है वो उससे दूर रह गया, मतलब पकड़ने से। तो उसके बाद लेकिन, यहाँ पे लेकिन का यूज किया गया बट, लेकिन आई मिस्ड एंड वेंट स्प्रॉलिंग अक्रॉस द किचन फ्लोर। ओके, उसके बाद बी का बात करें, बी नंबर ऑफ माई मदर लुक्ड अप, यानी कि ऐसा करते हुए मेरी माँ ने देख लिया। ओके, माई मदर लुक्ड अप इन टाइम टू सी मी फॉल, यानी कि मुझे गिरते हुए मेरी माँ ने देख लिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ ए, हर फेस हैड द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सप्रेशन ऑफ हॉरर, यानी कि उनके जो फेस था वो मतलब भयभीत हो गया। तो इस प्रकार से देखे तो यह बिल्कुल करेक्ट होते जा रहा है, तो ऑप्शन जो सेकंड है वही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको सिमिलर वर्ड मीनिंग बताना है, साइनोनिम बताना है, यानी कि प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब होता है वरीयता। वरीयता इट मीन्स कि जैसे कि दो लोग बैठे हैं, ठीक, और एक सीनियर है एक जूनियर है। सीनियर कहने का मतलब कि मान लीजिए यदि स्टैंडर्ड का बात करें या फिर एज का बात करें, तो यह कोई मान लीजिए यह 25 ईयर का है, एज का है, और कोई वहीं पे पास में बैठा है वो जो है 20 ईयर का है। तो अब मतलब
अगर कोई चेयर ही होगा, अगर वहां पे बैठने को कहा जाएगा तो इन दोनों में से हो सकता है इनका एज अधिक है, इसलिए इनको बैठने के लिए वरीयता दिया जाएगा कि पहले आप बैठिए, यदि आप नहीं बैठेंगे तब ये बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रीफरेंस दिया जा रहा है यानी कि वरीयता दिया जा रहा है, तो उसके लिए यूज करते हैं हम प्रायोरिटी वर्ड का। प्रायोरिटी मतलब वरीयता, तो यहाँ पे प्रेफरेंस मैंने अभी बोला, तो प्रेफरेंस का मतलब भी होता है वरीयता। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन 4 नंबर होगा। ओके, तो इतना हम लोगों ने देखा, और आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और इस चैनल पे अब तक नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले सेट के साथ, सेट नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।